एक बहुत मार्मिक, एक ज्वलंत विषय है जिसे हम आप सभी कहीं न कहीं देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। जिसे हल्का सा कविता के रूप में एक छोटे पुत्र के भाव हैं कि माँ बाबूजी की 50वीं वर्षगांठ का समारोह था, किंतु छोटे पुत्र के मन में भयंकर ऊहापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए 2 शब्द बोल रहे थे, अपने भावों को शब्दों में तोल रहे थे। अब छोटे पुत्र की बारी थी, सबको उम्मीद उससे भारी थी। छोटे ने कहना शुरू किया, भावों में बहना शुरू किया, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, कर्तव्य की पायदान पर सबसे नीचे खड़ा हूँ। खुद को परखना चाहता हूँ और एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्यों ना माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए, जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए, जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। सबके चेहरे पर क्रोध था और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ छोटे भाई का आग्रह था, आत्मा जारी रहा। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट लजीज भोजन कराया जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का कम नमक ज्यादा मीठा उसकी चिंता किए बिना उन्हें खिलाया जाए, जिससे उनके मन तृप्त हो जाए। उसके उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय जीते जी उन्हें खास महसूस कराया जाए। घर के बच्चों को उनके रहते उनका आदर करना सिखाया जाए। छोटा पुत्र जारी रहा, उसके उपरांत न जाने किस किस के माध्यम से भेजने की बजाय हाँ क्यों ना हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए और प्रतिदिन उनकी आरती उतार कर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी उठे और उन्होंने पुत्र को कस के गले लगाया। बेटा, सही कहा तुमने, जीते जी सम्मान न मिले तो मरने के बाद कौन देखने आएगा। जीते जी जिसे 2 रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या हलवा पूरी खाएगा। जीते जी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे, वो भला श्राद्ध में कैसे पुण्य कमाएंगे। इसीलिए उस छोटे पुत्र की छोटी सी अभिलाषा, गौर करें, ये बहुत ज्वलंत विषय है। हम घर में बैठे हमारे इष्ट, हमारे देव के स्वरूप में जो हमारे माता पिता हैं, हम उनको अगर नहीं देख पाएंगे या उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो मेरे लिए बाकी का सारा जीवन व्यर्थ है। हम सबको इस पर विशेष गौर करना होगा। आइए हम सब अपने साक्षात ईश्वर को उनके चरण बंदन करके उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करें। जय श्री राम।